प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दादार शब्द निवास संध्या अमृत रानी कनागर पान राम सदगुरु देव महाराज की अमृत में वाणी खार राम सदगुरु देव महाराज सतनाम के नाम सूरज देते देते वो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मगे दैनिक पड़े संगत सात समुद्र सतगुरु निर्गत की जाने से चल रहे हैं। सतगुरु धीरे महाराज समझा रहे हैं नर नारी ज्ञान सुनने वाले को समझा रहे हैं कि कई प्राणी के मन में रहती है कि ये सत्ता मेरे गुरु महाराज से आती है। जो बातचीत वाले ज्ञानी हैं वो आज्ञा देते जब आती है। कोई कहते हैं पाटों पे धामों पे सत्ता है, कोई कहते हैं धामों पे महंत बैठे हुए हैं तो सत्ता है, कोई कहते हैं ज्ञान में सत्ता है, कोई कहता है कि सत्ता का मालिक मैं दूसरा नहीं। तो सतगुरु में यहाँ निर्णय कर रहे हैं कि सत्ता कैसे आती है, किस प्रकार से सत्ता का गुण प्रकट। उदाहरण सूरवीर का और सत्ती का उदाहरण देके समझा रहे हैं। कैसे आता है, कैसे आता है, सत्ता कैसे आता है, कहाँ से आता है। इसी प्रकार संतों में सत्य कहाँ से आता है, कैसे, तीनों का वर्णन कर रहे हैं। सूरभ थी वो सूरा लोक से आता है, बाहर से आता है, अंदर किसी के नहीं रहता है, न किसी के मोर्चे में लड़ाई लड़ती है उसी वक्त आता है, राणा पीछे नहीं आएगा। सत्ती में भी जब पति जाता है, पतिव्रता स्त्री होती है तो उसी वक्त आ जाता है, पीछे नहीं आता है। इसी प्रकार संतों में जो सतत का पराक्रम है, जो श्वास पर श्वास विधि धारण करता है और करते ही अक्षर प्रकट हो जाता है, तो समझ जाओ सत्ता का गुण है। आता ब्रह्म विराट, न कोई पाटे में है, न कोई शरीरदारी बांचने वाले में है, न सुनने वाले में है, न वाणी। महाराज परमात्मा कांगलों पे मंडता ही नहीं, गर्भ में आता ही नहीं, तो फिर कैसे यह तीन लोक में रहता ही नहीं, तो कैसे आता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि चौथा पद मिलन की जग में सतगुरु एक उपाय, आन बे ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म निहार, और सबको न्याव करे गडमाई जान बे ज्ञान प्रकाश। चौथा पद में मिलने की जग में सतगुरु एक उपाय, जिन शब्द सुने अंचर प्रगटे सोई शब्द सुन रख लीजिए। सबसे पहले तो जिस शब्द सुने अंचर प्रकट हो वो शब्द रखो, तो वो तो बहुत है। और जिससे नेंचर प्रकट वो ब्रह्म के नाम को रटो। ये समझो पहले ब्रह्म के नाम किसको कहते हैं और बन के नाम किसको, बन यानी रूप के। आत्म ब्रह्म का नाम किसका है और परमात्म ब्रह्म का नाम किसका, ये समझोगे जब जाके महाराज समाधि आए। तो ये अनवे ज्ञान का उजागर जगत में मैं माया ब्रह्म से आत्मा को अलग करने के लिए कर रहा, माया से भी और ब्रह्म
माया से अलग हो जाए, ब्रह्म से नहीं हो तो फिर जन्मना पड़ता है। पहले भी ब्रह्म से आया, इच्छा शक्ति के संग से। इसका न्याय भात भात करके अन्य ज्ञान प्रकार में करता है। ऐसे सदगुरु का संग करो, ऐसे समझो कि ऐसा बात बात करके मिलना होगा और उनको ओहदा होगा सृजनहार से जीव तारने का, पेटेंट होगा। धाम पधारे बाद भी जब उनके यह जो ज्ञान है, ये उनका शरीर है, ये उनका रूप है, ये उनके नेत्र है, उनसे ये सत्ता जागृत होती है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, जेवा सता पंथ में अब ही तो जाग जाग ही जागी, तो हरिजन को कारण नाई ब्रह्म ज्ञान से भागे। ये पंथ रास्ते में अभी सत्ता चल रही है। जो भक्ति सांसों सांस करता है, नील प्रकट हो जाता है जिन केवली भगवंतों के नाम से, तो समझा उनके ग्रंथ में ऐसा गुण प्रकट हो रखा है, पेटेंट है उनके नाम से। 3 लोग 14 बोले और एक कोई मिलता है। अनंती निमित्त उतारा है, अनंती नित्य उतारा है, पर एक को स्कंद पुराण में लिखा, एक कोई मिलता। रक्षा का ओदा और जीव का एक। आज कृष्ण भगवान के बाद कोई अवतार नहीं हुआ तो रक्षा का ओदा उनको है। आज भी भले वो धाम पधारे। और निमित्त नित्य अवतार में सदगुरु सुखराम जी के बाद किसी ने अवतार नहीं लिया तो उनके नाम से सता। इसलिए सुखराम जी महाराज के हरिजन ऐसे केवली भगवान का अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है जब सत्ता जागृत है, और सत्ता बंद हो जाती है तब ऐसे केवली भगवंतों को अवतार लेना पड़ता है। कब जो हद पड़े संत उन्हीं सो आगे चले न कोई, तो तारणहार संत ही युग में और उपाय न। हद पड़ गई यानी सत्ता जागृत होना बंद हो गया, बोले कितने धाम पूजो चाहे बाणी बाजो, सत्ता जागृत नहीं हो रही है, तो वैसा ही संत केवली भगवान अवतार लेके आएंगे तब ये सत्ता जागृत। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो निरंतर सत्ता है वो गर्भ में नहीं है, वो किसी के बस में नहीं है, दृष्ट मुष्ट में नहीं, न ज्ञान के बस में है, न उपदेश के बस में है, न मुखारवन की आज्ञा के बस में। उसके लिए महाराज निर्णय कर रहे हैं, सखी कहे मैं नहीं चलूं तुम जाओ ऋषि राय, भीड़ पड़े जब याद कर लीजो मोए बुला। अब इसका कई तरह से अलग अलग सब निर्णय करते इस साथ का, इस चरण का। सखी का मतलब है भक्ति। राजयोग जो केवल्य भक्ति है वो कह रही है, भगवत वचन कह रहे हैं, सखी कहे मैं नहीं। राजयोग जो भक्ति है वो सांस रकार मकार की निरंतर जागृत होने की जो सदगुरु विधि है, वो हे ऋषि राय, हे ब्रह्मा जी की पुत्री, तुम्हारे जब भक्ति की कमी रही तो तुम्हें गर्भ में जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं, है ना, निरंतर उसके साथ नहीं जाएगा, मैं नहीं चल, तुम जाओ ऋषि राय, हे ब्रह्मा जी की पुत्री आप जाओ, और भीड़ पड़े जब याद कर लीजो मोय। भीड़ पड़े जब आपका निर्दयी आ जावे और भीड़ यानी आपको जन्मने मरने का कष्ट सतावे, तो मेरे को राजयोग केवल्य भक्ति को सांसों सांस जो विधि है रकार मकार ब्रह्म के नाम को रटने से वो तुम याद करना, लीजो मोय बुला, तुम धारण करोगे, मेरे को बुलाओगे तो मैं ब्रह्म बैराग से, मेरा रहने का सत्ता का स्थान ब्रह्म बैराग है। और वो आता कब है कि सब पर राम तपस्वी राजा, तिनका काम सरे सब काज। सब पर
अवतारों पे, भक्तों पे, संतों पे, राजाओं पे, नर नारियों को, सबके ऊपर सृजनहार परमात्मा है। 1,84 जो त्रिलोकी की आत्मा के ऊपर तपस्वी राजा, राजयोग जो है सृजनहार परमात्मा का, ये राजयोगी तपस्वी है, यानी वैरागी है। और सारे कार्य सबके अंदर है, करते जाते हैं। और आत्मा को उस ब्रह्म माया से अलग करने के लिए तुम अगर ये वैरागी निज नाम को जागृत कर लोगे तो ब्रह्म माया से अलग सारा कार्य सर जाएगा, जगत का भी, परमार्थ का भी, आत्मा का भी, दोनों का, 3 लोक का भी, महाराज फरमाते कैसे होगा? तो जैसे शरीर की नरदेही की शादी होती है, नर नारी की शादी होती है, औरों की नहीं होती। नर नारी के जोड़े को बताया, और तो सृष्टि उत्पत्ति तो वो तो क्या होती, और शादी नर नारी की, शरीर की भी शादी नर नारी की होती है, तो आत्मा की शादी भी नर नारी की संग से होती है। और योनि में शादी नहीं, आत्मा की शादी भी नर नारी में आत्मा आएगी जब भी होगी। तो महाराज फरमाते हैं कि सोजो सैन्य नित्य वाणी चेते भवन गादी आवे विमान सामो सागे संत शादी। ये नीच निर्नाम विमान है, ये चौथे लोक से केवल पद से आता है। और जब चेते भवन गादी यानी रकार मकार भवन गादी में आता है, और ये चेते यानी सूसा सहार जब गोल मारा फिरती है, तो ये नेचर लेने को आत्मा को आ जाए। और फिर ब्रह्म लोक में फेरा फाड़ के आत्मा और सूरज सवर्ण का मेल के केवल पद में वापिस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा केवल का ज्ञान मेरा सांख जोग नव दासु न्यारा मन पव नासु परे विचारा। कै सुखराम सुनो संत सारा ब्रह्म जोग का देव नियार। शंख योग से, नवधा भक्ति से और मन पवन हठ योग से, अष्टंग योग से जितने भी शंखनाल के रास्ते हैं प्रकृति का आधार है, उनसे ये नेचर अलग है, ये राजयोग अलग है। सभी संत सुनो, ब्रह्म योग का, ब्रह्म भक्ति का जो रास्ता है वो पक्षी का रास्ते की जैसे आकाश में उड़ने का है। इसके अलावा जितने भी रास्ते हैं वो पगडंडी। तो दिया में हेला सुनो सकल नर नार, दिया में हेला सुनो सकल नर नार। ये हेला दे रहा हूं मैं अनमय ज्ञान में, ये मैं पुकार करके भगवत वचनों से, भगवत वचन मेरे को गुटवा रहे हैं और मैं हेला दे रहा हूं। शुभ नर नारी सुनो, जो नर नारी को ऑर्डर है शादी का, नर नारी को ऑर्डर है आत्मा परमात्मा में आना, और नर नारी में ही सत आता है और बाहर से आता है। इसीलिए सुखराम जी कह रहे हैं, सूरातन जब प्रगटे रे सिंधु गिरावे कोई, गढ़ चढ़ बोलिया रे नाम उदय घट। सूरातना जब प्रकट होता है, सिंधु राग गिराते हैं और मोर्चे पे लड़ाई चालू, तब उसमें स्वर्गलोक से सूरातन आता है, सत्य प्रकट होता है, तब वो मोर्चे पे जाके लड़ता है। इसी प्रकार भक्ति करने वाले केवली भगवान अनमय ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय जब सुनते हैं केवली भगवंतों का, तो श्वास जब रटना करते हैं तो सबद नियंचर चौथे पद से आता है, और आखिर के वापिस जहाँ बिछड़ा जाए वापिस वहीं लेके, और ये उदय होगा जब लेके जाए। नाम उदय, घट में उदय होता है,
फिर 12 कमल छेदन करता है, 6 पूर्व 6 पश्चिम के कमल यहाँ खोलता है सब। कमल कमल, कंठ कमल, हृदय कमल, मध्यस्थल कमल, नाभि कमल, मुदागार, ब्रह्म स्थान, 6 कमल खोलता है। खटाक खटखटाक खोल, काले में जुड़े हुए हैं, इनको खटाक खटाक चाबी घूमती है और ताले खुलते। चाबी नहीं घूमे जितने ताले नहीं, चाबी लगा दी तो भी नहीं खुले, उसको घुमानी पड़ती है ताले को। तो ये रकार मकार चाबी है, ऊंचा सांस घुमाना, ये बराबर घूमते रहेंगे तो खटाक खटाक नियंचर ताले खुलेंगे और नियंचरों के धन से महाराज परमात्मा ये आत्मा परम पद की प्राप्ति, इतना धन इकट्ठा हो जाएगा राम नाम का, ये आत्मा फिर मूल ब्याज सब चुका और अपने पास दरबों की खान जितना बांटे उतना ही निकलता है, कमी नहीं है। आज अब बिछड़े रे जासत आवे जान, जब आड़ा दिन बहु पड़ा रे जाम शर्म न। अब सती का बता रहे हैं, क्यों बिछड़ जाता है और सत आना सूर्य से सत आता, तो वो अग्नि बिल्कुल पानी की जैसे लगती है सती, वो भी बाहर से आता है, अंदर किसी के नहीं रहता। तो महाराज फरमाते हैं कि अगर पति मरे हुए आड़े दिन पड़ जाते हैं, इन्हें समय ज्यादा हो जाता है या एक दिन बीत जाता है और पीछे वो पतिव्रता स्त्री के मैं सतियों, तो बिना सत्य के कैसे सत्य हो? बिना सत्य के सत्य हो नहीं सकती। फिर उसका भिगोआ होता है, आड़ा पड़ जाता है, फिर उसके सत्य प्रकट नहीं होता है। जामुक सरमन काट, फिर उसकी भिगोआ होता है तेल। सत्य की बातें करता है, सत्य हुई नहीं। ये तो उदाहरण दे रहे हैं। इसी प्रकार इधर हमारे जैसे ज्ञानी बाँच रहे हैं, हम मोक्षगामी बन गए, तुम्हारे को भी मोक्षगामी बढ़ा देंगे, हम पूरे हो गए, तुम्हारे को पूरा कर देंगे, और रखना चलती नहीं। ज्ञान की समझ ही नहीं, अध्यात्मिक निर्णय की सारा बेरंग करते हैं और पूरे हो गए, बस हम तो मोक्ष जाएंगे। और अगर मोक्ष से शरीर छूटा नहीं हुआ तो फिर क्या हाल होगा? भिगोए होंगे जल शक्ति के वजह से, यानी अवगति में जाएंगे, उनको शरीर भी मिलने वाला, शरीर भी सारे जितने भी बेरंग अरत किया संतों की बाड़ी का उसका सारा भोगना पड़ेगा, फिर नरक अगर नियंचर है तो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जामुक सरमन का आधा दिन भोग पड़े। महाराज फरमाते हैं कौन खत देख के आता है जिसका फट गया पाप पुण्य का, या 3 लोग का सारा कर्ज उतर गया, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, एक कर्ज उतरने पड़ते हैं और ऋण चुकाने पड़ते हैं, तब जाके 3 लोग छूटता है। कर्मों की रेस खत्म हो गई, नहीं तो होती। इसलिए सुखराम जी महाराज कहे जिसका सतगुरु सूरवा, जिनका सतगुरु सूरवारे उलट चढ़िया आसमान, वासिस के तन जाग सिरे बंदा, नाम कड़ागट जाओ। महाराज बता रहे हैं कि सत्ता जागृत कैसे होती है। जिनका सतगुरु सूरवा, और सतगुरु सूरवा कौन सा? कि ऐसी सदगुरु पदवी लेकर के सृजनहार से आते हैं और अनबे ज्ञान भांत भांत करके निर्णय करते हैं 3 लोक का, 4थे लोक का, और माया ब्रह्म से न्यारी आत्मा कैसे होती है वो भांत भांत करके निर्णय करते हैं। केवल पदानंद पद आगे उलट आकाश चढ़ के पट्टा लेते हैं और फिर परवानगी लाते सृजनहार से, उस देश में मिल जाते हैं, तब जाके महाराज फरमाता ऐसी ग्रंथ बनाना, ऐसा निर्णय करते हैं बहुत बात। और फिर उस ग्रंथ में महाराज फरमाते लाइन लाइन पे विधि का गुण, लाइन लाइन में घट पर्चे का गुण, लाइन लाइन में सबद सूरत के मेल का ज्ञान, पूरे ग्रंथ में सुखराम जी महाराज की वाणी में यही मिलता।
रटना ही रटना पे जोर है और आत्मा को शब्द में मिलाने पे। सदगुरुदेव का ऐसा गुण है, सुखराम जी महाराज को ऐसी परवानगी दी है, ऐसा पेटेंट दिया है। एक तो ब्राह्मण कुल में थे, खटदर्शनी भी थे, दूसरा अवतार हुआ ब्राह्मण कुल में अवतार इनकी केवली भगवत का, और ऐसी सत्ता का गुण प्रकट हुआ जो आज शरीर छोड़े बाद भी सत्ता जागृत हो रही है। दड़ल तन थर्रा रहा है और सत्ता जागृत हो रही है और गीजन मंडल घटना है। तो चार वर्ण से अलग होता है जब ये गुण होता है कि चार वर्ण के साथ रहता है। कहने से चार वर्ण से अलग हो जाएगा क्या? नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण तो बाहर शरीर के तो है ही, परंतु जो अपने अपने शरीर के जात का तो मालूम ही नहीं। जैसे जैन धर्म वाले जैन धर्म लगा देते हैं, मुस्लिम धर्म वाले मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म वाले ईसाई धर्म, वैष्णव धर्म वाले सनातन धर्म। धर्म की बातें करते हैं, जात की बातें। और सुखराम जी महाराज जात की बातें भी बढ़ा रहे हैं और धर्म आत्म धर्म बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे मेरा धर्म ये तेरा धर्म, तो मेरा जैन धर्म है, सनातन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र चारों से अलग है। वो महाराज अंतरिंग आत्म ज्ञान में बता रहे हैं कि पांडे चार वर्ण घट माई। चार वर्ण घट के अंदर है, आत्मा के ऊपर है। शरीर तो है ही जो है वैसा, परंतु आत्म ज्ञान जो है वो आत्मा के ऊपर जो चार वर्ण छाए हुए हैं, उनसे जब तक आत्मा अलग नहीं होगी तब तक परम पद में मिल नहीं सकते। तो चार वर्ण को अलग ऐसे सदगुरु जिनको पदवी है, उनका जो अनुभव ज्ञान है, उनको बराबर काम में लोगे तब जाके चार वर्ण से आत्मा अलग होगी। जिनका सदगुरु सूर वारे उलट चढ़िया आकाश, उलट आकाश में चढ़ गए, उनके शिष्य के मने आत्मा के तन में नियंत्रण जबरदस्त जागा नाव चढ़ा। तो कौन से सदगुरु की पदवी बता रहे हैं? तो सतगुरु बिना कला जा जागी से नर ऐसा होई, अनंत हंस ले उदरे जग में आड़ पटक नहीं। अनगिनती शरीर है जितने भी और बाद में सदगुरु बिना कला जा जागी। सुखराम जी महाराज ने न तो ज्ञान सुना, न अड़वे वाणी सुनी, न किसी ने सुनाई। अवतार होते ही सांसों सांस सिमरन करने लग गए, आत्म चेतन आते हुए, और फिर निरंतर पीठ में गाने लग गया, वाणी जी बनाया। ये बिना सदगुरु के खड़ा। अनंत हंस ले उतरे जग में आड़ ये हिला दे। फिर जो जन कारण आ गया जा रहे ऐनान, सुखदेव मिलता प्रगटे शिष में सायद। जो ऐसे तारने हाड़े केवली भगवंत आए हैं, जो जन तारण आ गया जा रहा ये ऐनान बता रहे हैं। शिष्य मिलते ही सदगुरु मैंने शिष्य आत्मा इस सासु का धारण करते ही उनमें स्वतः प्रकट। उसी भगत जहाँ दिन सो सिमरन लगा, निस्दिन दारो धार, चेतन हुआ पल दोय में जागी नाट विचार। ये भी नहीं कि इनको टाइम लगता है, पल दो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो शूद्र वर्ण है सोच फिकर, सोच करे फिक्र करे, ये शूद्र वर्ण देवेगा। सोच फिक्र करता रहेगा, चिंता फिक्र करता रहेगा, तो वो फिर रटना कब करेगा, बुद्धि पे ज्ञान टिकेगा। तो सबसे पहले शूद्र वर्ण को घट से निकालो। फिर वैश्य वर्ण कामना मोह, वैश्य वर्ण है कामना घट में बहुत है, आसक्ति भ्रम कुछ भी बताता, उससे फिर मोह बनता।
ये वैश्य वर्ण। ब्राह्मण वर्ण विवेक, ब्राह्मण वर्ण कहते हैं बुद्धि पे विवेक समझ। क्षत्रिय वर्ण वैराग क्षमा धारण करना, झूठ नहीं बोलना। क्षत्रिय वर्ण उसी को कहते हैं जब विवेक होगा तब वैराग्य वृत्ति होगी आत्मा, फिर क्षमा सहनशीलता आ जाएगी और फिर अनभे वचनों को झूठ नहीं। और तो झूठ बता अलग है संसार की, अनभे वचनों का जो निर्णय विवेक और वैराग आएगा तो आध्यात्मिक करेगा अपने ऊपर, दूसरों पे नहीं लगाएगा। ये झूठ नहीं। तब पांडे में 4 वर्ण सो न्यारा, मोकुल केसो बिरला जग में बहुत बसे। मैं यानी आत्मा 4 वर्ण से न्यारी हुई है, तब मैं ऐसा ग्रंथ था। संत की गल चढ़ बोलिया, रे तो गया सिधाई, पीव मुआ बिर दिन वो हुआ रे बंदा सत आवे किम। और संत की गल चढ़ के बोले, वो बंदे चले गए, उनका ग्रंथ है पर सत्ता जागृत नहीं हो रही। क्या कारण? धामे है, ग्रंथ भी है, बस वांच रहे हैं और सत्ता जागृत में होती है। तन न थर्राता है, न गगन मंडल में शब्द गढ़ना रहा है, तुल्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द मुकाबल से जबरदस्त चलता है। और अनुभव का ज्ञान मिलना, ज्ञान नेत्र ब्रह्म नेत्र खुल जाता है। तो महाराज फरमाते समझ जाओ, ऐसे केवली भगवंतों का पीछे सता रही, वो साथ लेके चले। सत्ता के साथ तो परम पद में मिलते ही हैं, परंतु पेटेंट ऐसा मिलता है सृजनहार से। पेटेंट किसको मिलता है? पीछे के लिए। तो किसी प्रकार के धर्मों की काटनी, किसी से गिरना नहीं करानी, सबको जगह की जगह बराबर समदृष्टि देख। समदृष्टि में संत जन करत कुटुंब प्रतिपा। समदृष्टि न कोई हल्का समझे न भारी समझे, न काऊ सो बैर दोस्ती आपे घरा न जावे। किसको पूजो किसको तजो, सकल में ब्रह्म एक दिशे। सबसे एक जैसा व्यवहार, स्त्री हो पुरुष हो, बच्चा हो बालक हो, बूढ़ा हो जवान हो, त्रिलोकी के जीव आत्मा हो, किसी से ही राग द्वेष मेरी तेरी नहीं। न किसी को छोड़ना न किसी को। ऐसे महाराज फरमाते केवली भगवंत का जब गुण होता है, ऐसा अनुभव ज्ञान का निर्णय जबरदस्त होता है, तो फिर सत्ता नहीं। तो महाराज फरमाते हैं बंदा वो सत्य कैसे आया। फिर तो ऐसे ही केवली भगवंत आएंगे तब ये सत्य जागा। जैसे पति मरे हुए बहुत दिन हो गए तो सती में सत्य नहीं आएगा और वो अग्नि में जड़ नहीं सकती। और क्या सुखदेव यो वेद है रे, जे समझे नर कोई, नाव तबे घट प्रगटे रे, वे जन से देह हो। अब क्या समझा रहे? क्या सुखदेव यो वेद है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये जो वेद विधि, सदगुरु विधि जो लिखी हुई है ग्रंथ में, और संतों के बिरली जगह विधि जगह जगह लाइन लाइन में। और सुखराम जी महाराज के ये विधि का गुण, घट पर्चों का गुण और नियंत्रण की तीनों बातें जबरदस्त लिखी है पूरे सब ग्रंथों में, लाइन लाइन। तो फिर बार बार जो प्राणी पढ़ेगा तो वो उसको समझेगा कि यही धारण करना। नाव तबे घट प्रगटे, तब ये नाव उसके घट में प्रकट हो जाएगा, नियंत्रण प्रकट हो जाएगा। वे जन से देह हो कोई। ऐसे केवली भगवंतों का जो ये ग्रंथ है ये देही है, उनका ये ग्रंथ ही देही रहता है। ये समझ जाओ। जब सुखराम ने कहा कि देही होती है जब सत्ता जागृत होती है, केवली भगवान जब चले जाते हैं तो सत्ता लुप्त हो जाती है। यहाँ कई कहते हैं मेंथ बैठे हैं, जहाँ गति है सुखराम जी की तो सत्ता है, नहीं तो उसके लिए ये साख बोलते हैं भगवत विषय नित्य नमी विदेशे तरमाय।
एक बहुतारी संत जन्म धरे माँ। विदेश क्षेत्र बताते हैं संतों की धाम को, बहुतारी संत बताते हैं महंत को, ऐसे रख करते थे। सुना नहीं, महंतों से अर्थ करते तो बहुतारी है क्या वो? बहुतारी संत जन्म धरे माँ। बहुतारने वाला संत कौन है? जन मन केवली भगवंतों में नाम है, वो बहुतारी संत है। वो जिसके जन्म धरता है, प्रकट होता है, वो विदेश क्षेत्र से आता है, विदेश क्षेत्र में लेके जाता है। चौथे पद में ब्रह्म विराट, वो अर्थ है। एक बहुतारी संत जन्म धरे माँ, जन्म धरते आकर के तो फिर हंस परम मोक्ष में जाता। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं इन चरणों को समझो, इस चरणों का ज्ञान समझो, इसका निर्णय समझो, जब जाके महाराज फरमाते ऐसा ज्ञान प्रकट होगा। परंतु ये समझोगे नहीं जब तक महाराज फरमाते हैं ये शरीर हो चाहे धामे हो, चाहे महाराज फरमाते कोई संसार में कितने महंत गद्दीदारी को गुरु बना लो, शिष्य बन जाओ, साधु भाई राम भजन बिन झूठा, करणी सकल नाम बिन ऐसी जो कालर में बूठा। साधु भाई राम भजन बिन झूठा, जब तक सांसों सांस भजन की गति तेरे पास में नहीं है, ये साधना करने वालों भाइयों, संसार में वो झूठा विश्वास गिराते हैं। श्वास रूपी पूंजी खत्म होते ही आत्मा को पछताना। क्यों? जैसे बरसात तो हो, महाराज फरमाते करनी सकल नाव बिन ऐसी, कई अनंत और करने और मंत्र मंत्रादि को बताते हैं, परंतु ये नियंत्रण जागृत हुए वो विधि नहीं है। तो जैसे कालर भूमि में कितनी बरसात हो, बरसों एक दाना भी धान का निपजने वाला है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि सकल नाम बिन ऐसी जो कालर में बूटा, कालर भूमि में बरसात कितनी बरस जाओ, इसी प्रकार सांस की रचना के बिना नियंत्रण आगे नहीं, और नियंत्रण आए बिना रोम रोम में रंकार धुनी, रोम रोम में दीपक जुड़ना, रोम रोम में सारे पिंड खंड ब्रह्मांड छेदन करके विधेय मंडल में वज्र खोल करके वो आत्मा जाके चौथे लोक में मिलन। क्यों? इक्के सुख राम नाम बिन रटिया किने कछु नहीं पाया, बिना नाम रटे कुछ भी नहीं पा सकता। बोले पूरे उम्र गश्त छोड़ के बैरागी बन गए, और उनके पीछे पीछे मैं गद्दीदारियों के गुरु महाराज के बोले चरण खोल खोल पीते रहो, जूता का बोले कितनी सेवा करो, कुछ भी नहीं मिल सकता। क्यों के सुखराम तुम्हारे घट माई, ऐसो विधि कहो बताई। सदगुरुदेव फरमाते तुम्हारे घट में क्या है वो मेरे को विधि बताओ, वो मेरे को साधना बताओ, जो केवली भगवंतों ने धारण करी वो बताओ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे तो बेटे को वो बताओ, और वो नहीं है तो सीखी बात आगली कहूंगा यारे करू न को। सीख सीख करके और चरण याद कर करके बोलोगे उस बात को मैं महाराज परमात्मा मानूंगा नहीं यारे। मतलब मैं प्रधानता देने वाला नहीं, प्रधानता तो जब ही होगी पिंड खंड ब्रह्मांड छेदन करके आत्मा जीवन मंडल में निवास कर। ये तो हम दृष्टि हमारे से तो हुए नहीं। अरे महाराज जितने भी केवली भगवान सब दृष्टि थे, सब धंधा करते थे, ये भक्ति बिल्कुल सरल है, राजयोग, कोई कसौटी की जरूरत नहीं। इसमें तो बस सांसा रूपी रतन जो पराई पूंजी है वो लगाना,
श्वासा को काम में लेना। अरे श्वासा रतन पराई पूंजी सिवरण सौदा कीजिए। ऐसा सिवरण का सौदा कर लो, व्यापार कर लो। ये पराई पूंजी है, बिना रटना के यूं खाली जा रही। अगर ये पूंजी का सौदा कर लोगे, श्वासा रूपी पूंजी का, कोई तुम्हारे इसमें भाई पैसा लगने वाला नहीं। महाराज तुम्हारे न कोई लागे, कोई प्रकार के न कोई जैसे जी बड़ी रे, नहीं कोई लागे दाम, और न कोई पंथ निहारण रे बंदा, क्यों नहीं शिवरे राम पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजे रे। मना मुख राम रटीजे, मन लगा के मुकार बल से तू सासों सास रटना क्यों नहीं करता? क्या करता? कितना ही कह दो तो भी रटना नहीं चलता। मुंह बंद कर बैठे रहेंगे, ध्यान कर लेंगे, पर रटना नहीं। क्या कारण है? इस संसार में वो जानते हैं बस गुरु महाराज कर लिया, गुरु महाराज ले जाएंगे। रटना में फालतू वचन बोलना बंद होता है। रटना से जितने भी कर्म हैं वो कटते हैं। रटना से पाप कर्मों से आत्मा अलग होती है। अब जिसके कर्म बंधन ज्यादा है और रटना कम है, तो वो कर्म और पाप हावी रहते हैं, इसलिए रटना नहीं चलती है। और जिसके रटना जबरदस्त चलेगी, तो सतगुरु हाथ अमर परवाना नर्तन पटे लिखाऊ। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुखमान। ये रकार मकार अमर लोक ले जाने वाले आंख है, अक्षर है। ये तेरे मुख में होगे तो तेरा ये आत्मा अमर पट्टा लिखी जाए। नरदेई का भी मिल जाएगा, परम मोक्ष का। दूर से कोई पट्टा नहीं दे सकती, ये अमर आंख ही पट्टा देगा। ये नहीं कि मेरे शरीरदारी महाराज दे देंगे पट्टा, कोई और दे देंगे, नहीं। अमर आंख जो रकार मकार है, तेरे मुखार बंदे अमर आंख है, तो ये आत्मा का नरदेई का पट्टा, परम मोक्ष का पट्टा नहीं। ये अमर परवाना नर्तन पटे लिखा। ये नर्तन में ये पट्टा लिखिस्ता है, और योनियों में नहीं। और जितनी भी योनियां सब हो योनियां। और ये कार्जित काया है मलमूत्र की, इसको जाते मार भी नहीं लगती है। मृत लोक में वो दुख भारी, मरता वार न लाई। वार ही नहीं लगे मरता, परंतु है ये सर्वं संपान शरीर है, देवलोक से भी ऊंचा। नरदेई का परम मोक्ष का पट्टा मिल सकता, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अमर पट्टा लिखाओ, अमर पट्टा लिखा लो इस नर्तन में। और ऐसा पट्टा लिखे गुरुदेवा। ये सासु सास जो विधि है ना, इसको कहते गुरुदेवा। और अमर आके रकार, ये चारों चीजें तेरे पास आएगी, तेरे आत्मा नियंचर आ जाएगा, और तेरे अमर नरदेई का तो पट्टा हो जाएगा, कंठ में आ जाएगा। और फिर परम मोक्ष में महाराज फरमाते जा जो नाम तन धर हरियो चक्रद केवल पास। लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिन का दे तो आसी। अरे जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई मिन खा दे बिनारे ओस दरे न कोई। क्यों नहीं देवत के लोक नहीं वो सुरगा जावे, नहीं लख चौरासी जाए वो नर नरही हो बसी। सुखदेव कह बजा। इतना महाराज पट्टा जबरदस्त दे रहे हैं, तो भी प्राणी रटना कर नहीं करते। क्या कारण है? इतना सुनकर भी जो नहीं करते। ये ज्ञान सुन बुझे नहीं सो नर जग कहा। ज्ञान सुनकर भी और इस रटना को पूछता नहीं और करता नहीं है, तो वो शरीर जड़ी है, श्वासा रूपी पूंजी यूं जाए। ज्ञान सुन चेते नहीं सो बेरा नर होय। ज्ञान सुन चेतना नहीं आती है, जीव बना रहता है, मन के बंधन में रहता है, इंद्रियों के बंधन में रहता है, कामना मोह में फंसा रहता है। तो महाराज फरमाते हैं कि वो बहरा है कान। आंधा सो सुख राम के सतगुरु सूझे ना। निज नाम का दुनियात्मक शब्द का आत्म चिंतन को अनुभव नहीं आता है, होता है
तो फिर उसके सूरत रूपी दिव्य नेत्र खुले अंदर। ये शरीर के नेत्र तो जाने वाले, आत्मा के साथ नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। आत्मा के साथ तो सूरत रूपी नेत्र और दिव्य नेत्र जाएंगे, तो आत्मा अंधी नहीं रहेगी, न बहरी रहेगी, न महाराज फरमाते ये जड़ है, आत्मा चेतन है। आत्मा के साथ ऐसा ज्ञान तेरे पास में आएगा तो आत्मा को ऐसा पता लिखी जाएगा, पता लग का आना। बोलो राम महाराज ने परम दया सतगुरु रामदेव महाराज ने अनंत श्री सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य केवली भगवान धन्य जेवा आत्मा अनंत